अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम फ्लैरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में कुछ कॉमन सेंटेंसेस करने जा रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस जो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए हमने जिन सेंटेंसेस का इंतखाब किया है उनमें से पहला सेंटेंस है, हिम्मत करो आप ये काम कर लोगे। टेक करेज, यू विल डू इट। हिम्मत करो आप ये काम कर लोगे। करेज का मतलब आप जानते हैं हिम्मत होता है, और टेक करेज हिम्मत करना। यू विल डू इट, इसमें यू के बाद विल है, उसको हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है। यू विल डू इट, हिम्मत करो आप ये कर लोगे। टेक करेज, यू विल डू इट। नेक्स्ट है, मैं नाक की सीध में यहाँ आ गया हूँ। नाक की सीध में बिल्कुल सीधा आ जाना, बिल्कुल सीधा चलना। I've come here as the crow flies. I प्लस हैव है, और हैव लगे इसलिए हमने आगे कम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। और as the crow flies ये आपके पास ईडियम है, इसका मतलब होता है बिल्कुल नाक की सीध में चलना। इस तरह से ये सेंटेंस आपका है, I've come here as the crow flies. मैं नाक की सीध में यहाँ आ गया हूँ। दुनियावी आसाइशों के पीछे मत भागो। Don't hanker after material comforts. इसमें don't जो है ये do not की कॉन्ट्रैक्शन है। हैंकर आफ्टर ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ताक़ुब करना, किसी चीज़ के पीछे भागना। और मटेरियल कंफर्ट जो दुनियावी आसाइशें हैं। डोंट हैंकर आफ्टर मटेरियल कंफर्ट्स। 500 रुपये तमाम अखराजात के लिए काफ़ी होंगे। 500 रुपीज़ विल कवर ऑल एक्सपेंसेस। इसमें एक्सपेंसेस अखराजात को कहते हैं। ये कौन सी अनोखी बात है? इट्स मोर कॉमन थिंग। इट इज़ है, इसकी जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो इट्स अ मोर कॉमन थिंग। ये आम बात है या ये कौन सी अनोखी बात है। कॉमन का मतलब ऐसे होता है आम। जो हो सो हो, मैं वहाँ जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। कम व्हाट विल, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। कम व्हाट विल, जो हो चाहे कुछ भी हो जाए। आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, आई पहले भी आपको बताया है, आई हैव है। डिसाइडेड, डिसाइड की जो थर्ड वर्ब है वो है, तो इसमें चूँकि हैव है प्रेजेंट परफेक्ट का बन रहा है, इसलिए हमने हैव के बाद जो डिसाइड है उसकी थर्ड वर्ब डिसाइडेड यूज़ की है। कम व्हाट विल, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर। जो हो सो हो, मैं वहाँ जाने का फ़ैसला कर चुका हूँ। प्यारे, मेरा इससे क्या वास्ता। डियर, हाउ डज दिस कंसर्न मी। मेरा इससे क्या वास्ता। कंसर्न होता है वास्ता होना, ताल्लुक़ होना। ऐसा फ़िक्रा आप उस वक्त बोलते हैं कि जब कोई ख्वाब आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता है या आपको किसी मामले में घसीटने की कोशिश करता है, तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि मेरा इससे क्या वास्ता। हाउ डज दिस कंसर्न मी। तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। यू ऑलवेज टेक मी रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब गलत होता है। ऑलवेज हमेशा, और टेक समथिंग और समवन रॉन्ग, किसी को गलत समझना, ये इडियम है। तो इसमें है कि तुम मुझे हमेशा गलत समझते हो। यू ऑलवेज टेक मी रॉन्ग। उसका जहन थोड़ा सा हिला हुआ है। जैसे यार दोस्त आपस में बात करते हैं, एक दूसरे को मजाक करते हैं, तो कहते हैं कि इसका जहन जो है वो हिला हुआ है, ये थोड़ा सा पागल है, हल्का सा पागल है। तो उसको यूँ आप अंग्रेज़ी में कह सकते हैं, ही इज़ अ लिटिल लूज इन द हेड। लूज़ का मतलब वैसे होता है ढीला ढाला, लिटिल थोड़ा सा। ही इज़ अ लिटिल लूज इन द हेड, उसका जहन थोड़ा सा हिला हुआ है। बकवास मत करो या फजूल बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट, डू नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। टॉक बात करना, नॉनसेंस फजूल या बेमकसद, यूँ ये बन गया डोंट टॉक नॉनसेंस। बकवास मत करो या फजूल बातें मत करो। आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। गो अवे फ्रॉम हियर। ये इम्पेरेटिव का सेंटेंस है जो आप पहले लेक्चर में कर चुके हैं। इम्पेरेटिव किसमें किसी को कोई काम करने का हुक्म दिया जाता है या किसी काम से मना किया जाता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है, जब आप किसी से तंग आकर कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, तो तंजिया कहते हैं आप कि आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। तो गो अवे फ्रॉम हियर, आप यहाँ से निकलते बने, आप यहाँ से चले जाए। नेक्स्ट है जी, मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम क्वाइट वेल वेयर आई एम। मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, वेल ठीक ठाक, वेयर जहाँ। आई एम क्वाइट वेल वेयर आई एम, मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको हरगिज़ ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
यू मस्टंट थिंक इन दैट वे, आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब ये मस्ट नॉट है, तो जब इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनती है तो ये मसंट हो जाता है। मस्ट का टी जो है वो साइलेंट होता है, उसको हम बोलते नहीं हैं। यू मस्टंट थिंक इन दैट वे, आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए, आपको ऐसा ही सोचना चाहिए था। यू मस्ट हैव थॉट दैट वे, मस्ट हैव मस्ट हैव है, आगे थर्ड वर्ब है थिंक, थॉट, थॉट इसकी जो थर्ड वर्ब है वो है। यू मस्ट हैव थॉट दैट वे, आपको ऐसा ही सोचना चाहिए था। मैं शर्त लगाता हूँ ये बहुत आसान होगा। ये जब आप दोस्त अब आप आपस में बात करते हैं किसी काम के बारे में, तो उसमें आप कहते हैं कि मैं शर्त लगाता हूँ काम बड़ा आसान है या बड़ा आसान होगा, तो इसमें है कि मैं शर्त लगाता हूँ ये बहुत आसान होगा। आई बेट इट विल बी वेरी ईजी, मैं शर्त लगाता हूँ ये बहुत आसान होगा। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। बराए मेहरबानी किताबें तलाश करने में मेरी मदद कीजिए। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक्स, प्लीज़ बराए मेहरबानी, हेल्प मदद करना, फाइंड तलाश करना। प्लीज़ हेल्प मी फाइंड माई बुक्स, बराए मेहरबानी किताबें तलाश करने में मेरी मदद कीजिए। हम धूप में उनका इंतज़ार क्यों करें? वाई शुड यू वेट फॉर देम इन द सन, हम धूप में उनका इंतज़ार क्यों करें? वेट फॉर इंतज़ार करना, वेट वर्ब है, फॉर इसकी जो है वो प्रेपोजिशन है, इन द सन धूप में, और शुड इसमें लगा। वैसे आप ये शुड पे लेक्चर कर चुके हैं कि इसका मतलब चाहिए होता है, लेकिन उस लेक्चर में आपने ये भी किया था कि शुड का जो है ये कोई बेबसी या इनकार करने के लिए भी, बेबसी का इजहार करने के लिए या इनकार करने के लिए, किसी चीज़ से तंग आकर जब आप इनकार कर देते हैं तो उसके लिए भी जो शुड है वो यूज़ किया जाता है। इस फिक्रे में इसी सेंस में ये यूज़ हुआ है। हम धूप में उनका इंतज़ार क्यों करें? वाई शुड यू वेट फॉर देम इन द सन, हम सूरज में या धूप में उनका इंतज़ार क्यों करें? चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त से मिलने ज़रूर जाऊँगा। आई मस्ट गो टू सी माई फ्रेंड नो मैटर वॉट कम्स, नो मैटर वॉट कम्स इसका मतलब चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी रिजल्ट निकले मैं ये काम ज़रूर करूँगा। तो ये सेंटेंस जो है चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्त से ज़रूर मिलने जाऊँगा। आई मस्ट गो टू सी माई फ्रेंड नो मैटर वॉट कम्स, चाहे कुछ भी हो मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँगा। ये मेरी शहर की पहली सैर है, इससे कबल मैं कभी भी अपने गाँव से दूर नहीं रहा। This is my first visit to the city. I've never been away from my village before. Before से पहले, city शहर, visit सैर, first पहली, और village आप जानते हैं गाँव। away का मतलब होता है दूर, और way from किसी चीज़ से दूर। कौन जानता है कल क्या होगा? Who knows what will happen tomorrow? Happen होना किसी चीज़ का, वाक़या होना, रूनमा होना, tomorrow कल, नो जानना। Who knows what will happen tomorrow? कौन जानता है कि कल क्या होगा? तुम्हारा बात करने का अंदाज़ बड़ा जाहिलाना था। You had a rude way of talking. Rude का मतलब होता है बदतमीज़ या गुस्ताखी वाला, way तरीका, और ये सेंटेंस बन जाएगा You had a rude way of talking. आपका बात करने का अंदाज़ बड़ा जाहिलाना था। वो पेंसिल के साथ अपने दांत खटखटा रहा था। He was tapping his teeth with a pencil. टैप होता है हल्की सी दस्तक देना, और किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ टकराना। टीथ दांत, और पेंसिल पेंसिल। He was tapping his teeth with a pencil. वो पेंसिल के साथ अपने दांत खटखटा रहा था। क्या कोई पूछ सकता है कि ये कैसे हुआ? Can one ask how did it happen? ऐसा सेंटेंस आप उस वक्त बोलते हैं कि जब कोई गलत काम हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता, तो आप फिर गुस्से में आकर पूछते हैं कि क्या पूछ सकता हूँ, या क्या कोई पूछ सकता है कि ये कैसे हुआ? कैन वन आस्क हाउ डिड इट हैपन? हैपन का मतलब वाक़या होना, रूनमा होना। आस्क का मतलब होता है पूछना। नेक्स्ट है जी, मुझे तन्हा छोड़ दो, लीव मी अलोन। लीव छोड़ना, मी मुझे, अलोन तन्हा, मुझे तन्हा छोड़ दो, लीव मी अलोन। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर का आखिरी सेंटेंस है, मरीज़ को तन्हा मत छोड़ो। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन। पेशेंट मरीज़, अलोन तन्हा, लीव छोड़ना, और जो डाउंट है शुरू में ये डू नॉट की जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो है
यूँ ये सेंटेंस बन जाएगा, डोंट लीव द पेशेंट अलोन, मरीज़ को तन्हा मत छोड़ो। ये वाला स्ट्रक्चर भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कर चुके हैं। उसमें आपको ये बताया जा चुका है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हुक्म दिया जाता है, जब आपने उसको नेगेटिव करना होता है तो उसके शुरू में डू नॉट लगा दिया जाता है। स्टूडेंट्स, इन फ़िक्रात को आपने अच्छी तरह देखना है, इस बात पे भी गौर करना है कि सेंटेंसेस जो है ये कैसे बनाए गए और इनको किस मौके पर यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।